श्रीमद् भागवतम नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी जी ने शौनक आदि ऋषि मुनियों को सुनाया। तो कलयुग प्रारंभ हो चुका है और कलयुग में जो लोग हैं उनके कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत रूपी ग्रंथ इस जगत में प्रकटित हुआ है। तो भगवान कृष्ण जो है इस भागवत के रूप में इस जगत में विराजमान हैं। तो आज हम विशेष रूप से श्रीमद् भागवतम के 12 स्कंद से कलयुग का वर्णन श्रवण करेंगे कि कलयुग में जो है लोग कैसे होंगे और कलयुग कैसा होगा और कलयुग में मुक्ति प्राप्त करने का उपाय क्या है। इन सब विषयों को आज हम श्रवण करेंगे। तो हमारे जो सनातन धर्म है, हमारे ऋषि मुनि हैं या भगवान के जो भक्त हैं सुखदेव गोस्वामी जैसे, वो सब त्रिकालदर्शी थे, यानी पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट सब कुछ जानने वाले हैं। तो अभी कलयुग शुरू ही हुआ है। तो सुखदेव गोस्वामी जी से परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया कि कलयुग कैसा होगा, हमको आप बताइए। तो उसके विषय में कहा गया कि सबसे पहले यह बताइए कि कलयुग में लोग कैसे होंगे। तो सूत गोस्वामी जी कहते हैं, प्रायेण अल्प आयुष कलो अस्मिन् युगे जना मंदः सुमंद मतयो मंद भाग्य हिपादृतः। प्रायेण अल्प आयुष कलो अस्मिन् युगे जनाः मंदः सुमंद मतयो मंद भाग्य हिपादृतः। कि कलयुग में लोग कैसे होंगे, लोगों के गुण कैसे होंगे। तो आप में से जो है कितने लोग अपने गुणों को सुनना चाहते हैं कि हम लोग कैसे होंगे कलयुग में। सभी चाहते हैं। प्रायेण अल्प आयुष, आप लोग अपने गुणों को ध्यान पूर्वक श्रवण करिए कि हमारे गुण कैसे हैं, उनमें मैं भी हूँ। आप लोग सब मिलके हमारे गुण कैसे हैं। तो श्रीमद् भागवत ने जो है पहले ही बता दिया कि कलयुग के लोग कैसे होंगे। प्रायेण अल्प आयुष यानी कम आयु के होंगे। पहला गुण क्या है, कम आयु के होंगे। और मंद बुद्धि के होंगे। मंद बुद्धि, बहुत भूलने की आदत, 1 हफ्ते पहले 2 हफ्ते पहले हमने क्या किया वो भूल जाएंगे। अब इतने बुद्धिमान नहीं हैं कि ठीक 1 हफ्ते पहले हमने इतने बजे क्या खाया था, हमको यह भी याद नहीं रहता है। तो बहुत मंद बुद्धि। प्रायेण अल्प आयुष मंदः सुमंद मतयो मंदः भाग्य, अर्थात भाग्य कमजोर होगा, दुर्भाग्यशाली होंगे। क्या सही है क्या गलत है इसकी पहचान नहीं होगी। और हर समय विचलित रहेंगे, डिस्टर्ब रहेंगे, मन में अशांति रहेगी, चिंताएं रहेंगी। ऐसे लोग इस कलयुग में होंगे। ये सूत गोस्वामी जी जो है शौनक आदि ऋषि मुनियों को सुना रहे हैं कि आप लोग जान लीजिए कलयुग में कैसे लोग होंगे। तो आज समाज में हम ऐसे ही लोग देख रहे हैं। हमारे शास्त्रों की भविष्यवाणी देखिए आप, कितने सत्य होती हुई दिखती है कि अल्प आयु के हैं, मंद बुद्धि के हैं, विचलित रहते हैं, आलसी बने रहते हैं। तो ये सब गुण हमारे अंदर विद्यमान हैं। अब यहाँ पर फिर सुखदेव गोस्वामी बड़े विस्तार से कलयुग के विषय में वर्णन करते हैं, जिसको हम श्रीमद् भागवत से जो है श्रवण करने का प्रयास करेंगे कि कलयुग के लोग या कलयुग कैसा होगा। और हम तो कलयुग में जी रहे हैं और कलयुग बहुत भयानक है। अभी तो कलयुग जो है बच्चा है, बच्चा ये समझो आप। अभी तो दूध पीने वाला बच्चा है, अभी दांत भी नहीं निकले हैं। तो सोचो ये स्थिति हम समाज में देख रहे हैं। कलयुग की उम्र 4,32,000 वर्ष बताई गई श्रीमद् भागवतम में। तो अभी जो है 5,500 वर्ष बीत चुके हैं। कितना? 5,500 वर्ष। तो 4,27,000 वर्ष और कलयुग को चलना है। कितना? 4,27,000। तो करीब करीब 5,000 से ऊपर वर्ष बीत चुके हैं। तो इसीलिए सोचिए अब आने वाला समय कितना खतरनाक होगा। अभी ही जो है अभी कलयुग की शुरुआत है, तो अभी ऐसी स्थिति है। तो आने वाला समय कैसा होगा और हम लोग
हमारे लिए कितना कठिनाई भरा होगा, आप सोच भी नहीं सकते हो। तो इसीलिए बहुत सावधानी से श्रवण कीजिएगा। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, श्री शुक उवाच ततश्चा अनुदिनं धर्मः सत्यं शौचं क्षमा दया कालेन बलिना राजन क्षयाद्युबं स्मृति। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, कलयुग के प्रबल प्रभाव से धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, शारीरिक बल तथा स्मरण शक्ति दिन प्रतिदिन क्षीण होते जाएंगे। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि हे परीक्षित महाराज, कलयुग के प्रभाव से दिन प्रतिदिन क्या होगा? धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, शारीरिक बल और स्मरण शक्ति क्षीण होते जाएंगे। ये पहला गुण है कलयुग का, यानी धर्म क्षीण होते जाएगा। कलयुग में अगर हम किसी को कहते हैं कि आप धर्म का पालन कीजिए, या हम अगर किसी को कहते हैं कि हम धर्म को मानते हैं, हम धर्म का पालन करने वाले हैं, तो लोग बड़े आश्चर्य से देखते हैं कि आप धर्म को फॉलो करते हो। आप विज्ञान को मानिए, आप साइंस को मानिए, धर्म तो जो है मैथोलॉजी है, ये तो काल्पनिक है, पुराना चीज़ है, पुराने लोग इसको फॉलो करते हैं। हम लोग मॉडर्न हो चुके हैं, एडवांस, दुनिया 21वीं सदी में जी रही है, आप पुराने वही धार्मिक चीज़ों में जी रहे हो। तो सोचिए, लोग ऐसा बोलते हैं, वो भी भारतवर्ष में, जो धर्म की भूमि है, जो भारत जो है, जिस भारत में भगवान श्री राम प्रकट हुए, जहाँ भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ, जो भगवान कपिल की भूमि है, जो भगवान बुद्ध की भूमि है, ऐसे भारतवासी जो हैं बड़े आश्चर्य से कहते हैं कि आप धर्म को मानते हो, साइंस को मानिए, मॉडर्न बनिए, 21वीं सदी में जीजिए, कहाँ वो पुरानी बातों में लगे हुए हो। तो इस प्रकार जो है धीरे धीरे धर्म का ह्रास, यानी धर्म क्षीण होते जा रहा है, और लोग जो हैं पाश्चात्य संस्कृति की ओर जा रहे हैं और अपने सनातन धर्म को भूलते जा रहे हैं। दुर्भाग्य है कि माता पिता भी जो हैं खुद धर्म का पालन नहीं करते, और उनके बच्चे भी जो हैं बड़े होकर नास्तिक बन जाते हैं, असुर बन जाते हैं, और फिर समाज में जो है केवल नास्तिकता फैलाते हैं, धर्म को स्वीकार नहीं करते हैं। तो जब घर से ही जो है ऐसी शिक्षा मिलेगी, तो ऐसे बच्चों से हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वे आगे चलकर धर्म की जिम्मेदारी लेंगे? कैसे सनातन धर्म का रक्षा होगी? संभव नहीं है। यद्यपि अनेक तथाकथित धर्म इस संसार में फैले हुए हैं, उनका हम नाम भी नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन तथाकथित धर्म के नाम पर चल रहे हैं, वो अपने झूठे धर्म के लिए इतने कट्टर हैं, अपने धर्म के प्रति इतने समर्पित हैं कि उसके लिए मरने के लिए तैयार हैं, जबकि वह धर्म वास्तविक धर्म नहीं है। फिर भी जो हैं वे अपने धर्म के प्रति कितने कट्टर होते हैं। इसीलिए ऐसे धर्म के लिए जब वह मर सकते हैं, ऐसे धर्म के प्रति जब वह समर्पित हो सकते हैं, तो हम तो सत्य धर्म, सनातन धर्म हमारा तो वास्तविक धर्म है, हम क्यों नहीं जो है इसकी जिम्मेदारी ले सकते हैं? क्यों नहीं हम अपने धर्म का पालन करने में पक्के होते हैं? हम अपने धर्म को फॉलो करने में मजबूत नहीं है, पक्के नहीं हैं। इसीलिए आज सनातन धर्म का पतन होते जा रहा है, और धीरे धीरे सनातन धर्म लुप्त हो जाएगा, कुछ ही रूप में इस जगत में छुपे हुए रूप में रहेगा, और अन्य धर्मों का बोलबाला हो जाएगा। फिर आप जो हैं इस देश में नहीं रह पाओगे, जहाँ यवन इत्यादि का राज होगा, फिर ऐसे देश में आप नहीं रह पाओगे। इसीलिए अभी से हमको सावधान होने की आवश्यकता है। हमें अपने को जानना है, हमें अपने धर्म के प्रति समर्पित होना है, अपने बच्चों को शिक्षित करना है, और इतने बच्चों को हमको शिक्षित करना है कि पूरा भारतवर्ष जो है सनातन धर्म को अपनाए, और सारे लोग सनातन धर्म की जिम्मेदारी लें। तभी जो है हमारा धर्म बड़े विपुल रूप में, बड़े विस्तार के रूप में प्रचारित हो पाएगा। आज हम धर्म की तरफ पीठ किए हुए हैं, कोई बात नहीं, हमें क्या मतलब धर्म से।
लेकिन जो अन्य तथाकथित लोग हैं वो ऐसा नहीं बोलते हैं, वो तो कहते हैं धर्म पहले। तो इसीलिए बहुत सावधान, धर्म का ह्रास होता है, धर्म क्षीण होते जा रहा है। और दूसरा सत्य, सत्य भी नहीं रहा कलयुग में, लोग झूठ बोलते हैं, पल पल में बात पलट देते हैं। एक दिन पहले कुछ वचन दिया तो आज उनसे पूछा जाए कि आपने ऐसा ऐसा कहा, वो बोलते हैं हमने ऐसा नहीं कहा, हमारे कहने का तात्पर्य ऐसा नहीं था, सफाई देते हैं। तो अपने ही वचन को झूठा कर देते हैं। लेकिन पहले के समय में क्या था, प्राण जाए पर वचन न जाए। दशरथ महाराज के जीवन में हम देखते हैं कि कैकेयी महारानी ने उनसे 2 वरदान मांगे, लेकिन दशरथ महाराज ने वहाँ पर बहाना नहीं बनाया कि नहीं नहीं मैंने तो ऐसे मजाक में बोल दिया था, या मुझे पता नहीं कि कब बोला, ऐसा नहीं कहा। रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, कि मेरे प्राण चले जाए लेकिन मैं अपने वचन से नहीं हटूंगा। तो ऐसे सत्यवादी राजा हुआ करते थे समाज में। तो इसीलिए जो है उस समय जगत में लोग सुखी थे, संपन्न थे, शांति से रहते थे। आज तो चारों तरफ छल कपट झूठ असत्य का बोलबाला है, इसीलिए समाज में आज अशांति है। लोग आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि धर्म का पालन नहीं हो रहा है। धर्म का धीरे धीरे धर्म पतन की ओर जा रहा है और सत्य खत्म हो रहा है। पवित्रता रही नहीं। आज लोग जो है अवैध संबंध बनाते हैं तो पवित्रता खत्म हो चुकी है। क्षमा तो हुआ ही नहीं, क्षमाशील है ही नहीं। इतने लोग डिस्टर्ब रहते हैं, उनके अंदर इतना क्रोध भरा रहता है कि अगर थोड़ा भी अगर गाड़ी से गाड़ी टकरा जाए तो बाहर निकल के सीधा मारना शुरू कर देते हैं, सुनते भी नहीं हैं। तो ऐसा उनका कोई धैर्य खत्म, सब कुछ खत्म। तो लोग जो है क्षमाशील नहीं रहे अब। और दया भी खत्म हो गई। लोग गाय तक को मारने के लिए तैयार हैं, गाय का मांस भी खाते हैं, हिंदू लोग ही खा रहे हैं, और जितने जानवर हैं उनका वध कर रहे हैं। तो सोचिए आप, दया कहाँ है? जिसके हृदय में दया होती है वह कभी भी जो है हिंसा नहीं कर सकता है, क्योंकि हिंसा वही व्यक्ति करता है जिसके हृदय में दया नहीं होती है। यानी कोई मांसाहार करता है तो समझो कि उसके हृदय में दया नहीं है। तो दया भी खत्म, आयु कम होती है और शारीरिक बल भी कमज़ोर है, स्मरण शक्ति कमज़ोर है। तो सुखदेव गोस्वामी जी बड़े विस्तार से कलयुग के विषय में बतला रहे हैं। देखो, एक एक बात जो है सत्य होते हुए दिख रही है। सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं कि कलयुग में एकमात्र संपत्ति को ही मनुष्य के उत्तम जन्म, उचित व्यवहार, उत्तम गुणों का लक्षण माना जाएगा। यानी जिस व्यक्ति के पास बहुत अधिक संपत्ति है, बहुत अधिक धन है, तो वही व्यक्ति जो है कलयुग में क्या माना जाएगा? श्रेष्ठ माना जाएगा। ये बहुत श्रेष्ठ है, बहुत सदाचारी है और अच्छा व्यवहार करने वाला है। तो धनवान व्यक्ति को ही लोग कलयुग में श्रेष्ठ मानेंगे। जो धनवान होगा उसी की पूछ होगी, उसी को लोग क्या करेंगे? अपना आदर्श बनाएंगे, अपना आइडियल बनाएंगे। और कानून और न्याय तो जो है मनुष्य के बल के अनुसार चलेंगे। बहुत सटीक बात कहते हैं सुखदेव गोस्वामी कि आज जो है कलयुग में कानून भी जो है मनुष्य के अनुसार चलते हैं। अगर किसी के पास बहुत शक्ति है, बहुत धन है, अगर वह कुछ भी चोरी करे, कुछ भी गलत काम करे, तो घूस देकर वह क्या कर लेता है? उसको दबा लेता है। तो कानून भी जो है व्यक्ति के अनुसार चल रहे हैं, कानून भी जो है पक्षपात करता है। तो ये कलयुग की सबसे बड़ी कमी है। और पुरुष और स्त्रियां केवल ऊपरी आकर्षण के कारण एक साथ रहेंगे। यानी अगर कलयुग में क्या है, पुरुष और स्त्री का आपस में आकर्षण हुआ, उसके बाद कुछ दिन एक साथ रहेंगे, फिर क्या हो जाएगा? फिर या तो तलाक हो जाएगा या एक दूसरे को छोड़ देंगे।
और व्यापार की जो सफलता है वो कपटता पर निर्भर करेगी। जो जितना ज़्यादा झूठ हेरा फेरी कर सकता है, जो जितना ज़्यादा कपट कर सकता है, वही सफल माना जाएगा कलयुग में। और जो जितनी चिकनी चुपड़ी बातें कर सकता है, उसी को लोग पंडित मानेंगे कलयुग में। आ रहा समझ में? प्लेटफार्म स्पीकर होते हैं, बड़ा अच्छा बोलते हैं, प्रोफेसर भी बड़ा अच्छा बोलता है, लेकिन उसी को लोग क्या मानेंगे? विद्वान, पंडित मानेंगे। पांडित्यम चापलम वचः, सुखदेव गोस्वामी की भाषा में। यदि किसी व्यक्ति के पास धन नहीं है तो वह अपवित्र माना जाएगा, बेकार है, ये तो निर्धन है, इसके पास कुछ है ही नहीं, उसको अपवित्र मानेंगे। दिखावे को जो है गुण मानेंगे। जो जितना ज़्यादा दिखावा करेगा वह उतना अच्छा माना जाएगा। विवाह मौखिक स्वीकृति के अनुसार व्यवस्थित होगा, यानी लव मैरिज बोलते हैं जिसको। और तीर्थ स्थान क्या हो जाएंगे? केवल जलाशय, यानी गंदे हो जाएंगे। हम देखते हैं आज धाम में जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, सब क्या हो गया? वहाँ सब गंदगी फैलाते हैं लोग। इस प्रकार धाम लुप्त हो रहे हैं। कलयुग में गंगा जी इस जगत में 30,000 वर्ष तक रहेगी। कितने वर्षों तक? 30,000 वर्ष तक हम गंगा जी का दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद गंगा जी इस जगत से लुप्त हो जाएगी। फिर आपको गंगा जी का दर्शन करने का सौभाग्य नहीं मिलेगा, क्योंकि गंगा जी भगवान की तदीय वस्तु है, उनकी प्रिय वस्तु है। चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर ने वर्णन किया कि भागवत तुलसी गंगाय भक्त जन। जो भागवत है तुलसी है, गंगा है और वैष्णव जन है, ये भगवान के समान है। तो गंगा जी जो गमन करती है, कैसे गमन कर रही है? हिमालय से, गोमुख से जो है गंगा सागर की ओर जाती है, और रास्ते में जितने स्थान आते हैं उन सबको पवित्र करती हुई गंगा सागर में मिल जाती है। जो गंगा जी में स्नान करेगा वो पवित्र हो जाएगा, वो अपने पापों से मुक्त हो जाएगा। तो गंगा जी कितनी दयावान है। लेकिन गंगा जी भी जो है कलयुग के प्रभाव से 30,000 वर्ष बाद इस जगत से लुप्त हो जाएगी। यमुना जी तो लगभग लुप्त हो ही गई है वृंदावन में। वृंदावन में तो केवल कहने को यमुना है। आज तो जो है आचमन करने को भी हम कतराते हैं कि आचमन करें कि ना करें। तो बड़ी श्रद्धा की आवश्यकता है। जब बहुत अधिक श्रद्धा होती है तभी यमुना जी में स्नान करने का साहस होता है। नहीं तो वृंदावन में जो यमुना पहुँच रही है वो अब यमुना नहीं रही। तो इसीलिए निर्मल नीर बहत जमुना जल, तो जमुना जल तो निर्मल स्वच्छ थी, लेकिन कलयुग के प्रभाव से, विशेषकर दिल्ली में जो कलयुग का प्रभाव हुआ उसके कारण यमुना जी आज इतनी अपवित्र हो गई। तो धीरे धीरे पवित्र नदियाँ, भगवान की निज वस्तु इस जगत से अप्रकट हो रही हैं। और मनुष्य को सुंदर कब माना जाएगा कलयुग में? जब उसके लंबे लंबे बाल होंगे। आजकल अधिकतर लोग लंबे लंबे बाल रखते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को सुंदर माना जाएगा। जिस व्यक्ति ने केवल अपना पेट भर लिया हो, जिसका लक्ष्य केवल पेट भरण करना है, वह बहुत अच्छा माना जाएगा। यानी उधर पूर्ति, उधर को भरो, बस पेट भरो, 2 वक्त की रोटी खा लो अच्छे से, वही अच्छा व्यक्ति है। और जो जितना ढीठ होगा वह उतना ही सत्यवादी माना जाएगा। ढीठ समझते हो क्या होता है? क्या होता है ढीठ? मतलब असर ही ना हो जिस पर किसी बात का। हाँ, असर ना हो, सुना ही ना। बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। ढीठ मतलब अकड़ू होता है बहुत, कुछ फर्क नहीं पड़ता उसको, कुछ भी कहो आप। उल्टा खड़ा बोलते हैं ना, जिससे उल्टा खड़ा, कड़वा बोलता है या कुछ भी, मतलब बड़ा हटीला, ढीठ एकदम। तो ऐसे व्यक्ति को लोग सत्यवादी मानेंगे। जो व्यक्ति अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता है उसको दक्ष माना जाएगा कि यार ये इतने अच्छे, इतना बड़ा बंगला है इसका, मर्सिडीज गाड़ी है और बहुत अच्छे से रहता है, कितना बढ़िया
अपने परिवार को पाल रहा है, लोग कहते हैं ऐसा, तो उसी को क्या माना जाएगा? दक्ष है, ये बहुत अच्छा है। धर्म का लोग पालन करेंगे भी तो केवल यश कमाने के लिए, कि मेरा सम्मान बढ़े, लोग मेरे अनुयायी बने, इसीलिए लोग धर्म को फॉलो करेंगे। तो हम समाज में ऐसे तथाकथित साधुओं को देखते हैं, तथाकथित साधु जो यश कमाने के लिए धर्म का चोला पहनते हैं, तो वो उचित नहीं है। आप हरिद्वार कुंभ में जाइए, आज ऐसे तथाकथित साधु आपको मिल जाएंगे जो यश कमाने के लिए केवल धर्म को फॉलो करते हैं। कहाँ फॉलो करते हैं? धर्म पता ही नहीं उनको क्या है, केवल धर्म के नाम पर व्यापार चल रहा है और कुछ नहीं है। कलयुग में जो है धर्म का केवल एक ही स्तंभ रहता है, सत्यता। यानी थोड़ा बहुत सत्यता है कलयुग में आज भी। अगर आप ऑटो में बैठते हो तो ऑटो वाले को विश्वास होता है कि उतरने के बाद यह मुझे क्या करेगा? पैसा देगा। यानी इतनी सत्यता है आज भी। तो कलयुग में थोड़ा बहुत सत्यता है, पवित्रता खत्म, शुद्धता खत्म, कुछ भी नहीं। लोग नहाते नहीं 1 महीने तक, जाड़ों में तो नहाते भी नहीं हैं। हमने पहाड़ों में देखा है, हम जब उत्तराखंड में देखे हैं कि वहाँ तो बर्फ़ पड़ती है, तो लोग नहाते नहीं हैं, उनके शरीर से ऐसे गंध आती है, आप सोच नहीं सकते हो आप। तो बड़ा मुश्किल है। तो प्रभुपाद जी की कृपा से जो है लोग इस्कॉन में 3-3 समय में नहाते हैं। इसीलिए कुछ लोग प्रश्न करते हैं, कुछ लोग प्रश्न जिज्ञासा करते हैं कि हम तो हरे कृष्णा संस्था से हैं। तो एक ने कहा कि आप उसी संस्था से हो जिसमें बहुत नहाते हैं। तो ऐसा लोग आश्चर्य करते हैं, कैसे नहा लेते हो 2 बार? बड़ा आश्चर्य होता है लोगों को, उसमें भी ठंड के दिनों में। कलयुग में दिखावा है सब, केवल मुख धो लेंगे बस, बालों में थोड़ा तेल लगा देंगे और परफ्यूम छिड़क देंगे, बस लगेगा बहुत स्नान किया है। कोट पैंट टाई पहन के बढ़िया सा लगेंगे एकदम। ऐसा नहीं, अंदर पूरा क्या है? गंदगी भरी है। तो दिखावा है कलयुग में। कलयुग में लोग लोभी, दुराचारी, निर्दयी होते हैं और बिना कारण के आपस में झगड़ते हैं। कोई कारण नहीं, उसको क्या बना देंगे? बहुत बवाल मचा देंगे, कुछ भी नहीं हुआ होगा, लेकिन बड़ा चढ़ा के बोलेंगे और आपस में झगड़ेंगे। जब धोखा, कपट, झूठ, निद्रा, हिंसा, शोक, मोह, भय, दरिद्रता का बोलबाला होता है, तब समझो कि वो कलयुग है। कौन कह रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी। कि कलयुग के लक्षण क्या हैं? जिसमें धोखा होता हो, कपटता होती हो, झूठ, बहुत निद्राएं और हिंसा, शोक, मोह, भय, दरिद्रता जिसमें रहता है, वो क्या है? कलयुग है। कलयुग के लोग बहुत क्षुद्र दृष्टि वाले होंगे, छोटी दृष्टि वाले, विशाल हृदय नहीं होगा, और बहुत कामी होते हैं, बड़े कामी, दरिद्र होंगे। स्त्रियां जो हैं उल्टा होंगी, एक पुरुष को छोड़कर दूसरे पुरुष के पास चली जाएंगी। कलयुग में अधिकतर यही हो रहा है। तो कलयुग की बहुत दयनीय स्थिति है, बहुत दयनीय। और तो और शहर जो हैं, जो शहर हैं वह चोरों से भरे होंगे, और वेदाः पाषंड दूषिताः, जो वेद हैं वो नास्तिकों के द्वारा मनमानी व्याख्या से दूषित किए जाएंगे। यानी आज हम समाज में देखते हैं भागवत कथाएं होती हैं और वेदों का व्याख्यान होता है, तो वास्तव में भागवत और वेद क्या कहते हैं उसको ना बतलाकर अपने मन के विचारों को प्रस्तुत करते हैं। वेदों के नाम पर, गीता के नाम पर अपने बात को रखते हैं, तो दूषित कर देते हैं, भागवत को, वेदों को दूषित कर रहे हैं। तो लोग जो हैं अपना नाम कमाने के लिए केवल भागवत, वेद इत्यादि की व्याख्यान कर रहे हैं, तो ये उचित नहीं है, दूषित करते हैं। राजनीतिक नेता प्रजा का भक्षण करेंगे। कलौ गावश्च यस्विनीः, कलयुग में लोग क्या करेंगे? जो गाय दूध नहीं देगी उसको क्या करेंगे लोग? या तो छोड़ देंगे या मार देंगे। ये हो रहा कि नहीं हो रहा है?
तो भागवत कितना स्पष्ट कह रही है, बड़ा आश्चर्य होता है। और कलयुग के लोग बड़े कंजूस होंगे, वे अपने पिता, भाई, संबंधियों को त्याग देंगे और साले और सालियों की संगति करेंगे। ये आने वाला समय है, अभी तो हुआ नहीं है, या हुआ भी होगा कौन जानता है, लेकिन आने वाला समय है। धर्म को न जानने वाले उच्च आसन पर बैठेंगे और धार्मिक सिद्धांतों का प्रवचन करने का ढोंग करेंगे। यही हो रहा है आज, बड़े बड़े कथावाचक बड़े बड़े आसन पर बैठते हैं और क्या करते हैं, भागवत, वेद, गीता का व्याख्यान करते हैं, लेकिन वास्तव में वे लोग गीता भागवत को नहीं जानते हैं। तो इस प्रकार प्रवचन तो कर रहे हैं, लेकिन केवल अपने को भी ठग रहे हैं और समाज को ठग रहे हैं। कलयुग में लोगों के मन हमेशा अशांत रहेंगे। कलयुग में लोग कुछ ही सिक्कों के लिए शत्रुता ठान लेंगे, मतलब थोड़े से पैसों के लिए कुछ भी, थोड़ा बहुत भी कुछ ऊपर नीचे हो गया तो इतने शत्रु बन जाएंगे कि एक दूसरे को मार देंगे। वे सारे मैत्रीपूर्ण संबंध भूल जाएंगे और यहाँ तक कि धन के लिए अपने संबंधियों को मार डालेंगे, अपने संबंधी को भी मार देंगे अगर धन के लिए। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात कि लोग अपने बूढ़े माता पिता को घर से निकाल देंगे। वही हो रहा है, अनाथ आश्रम खुल रहे हैं आज, वृद्धाश्रम कहते हैं। हे राजा, कलयुग में लोगों की बुद्धि नास्तिकता से भर जाएगी। तो इस प्रकार परीक्षित महाराज ने कलयुग के लक्षण जब सुनते हैं तो हृदय में उनका दया भाव आता है कि कलयुग के लोगों का उद्धार कैसे होगा, कैसे इनका उद्धार होगा। तब सुखदेव गोस्वामी बड़ा ही सुंदर उत्तर देते हैं। क्या उत्तर देते हैं? आश्वस्त करते हैं परीक्षित महाराज को। कहते हैं, कलेर दोष निधे राजन अस्त्यव महान गुणः कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। कि हे राजा परीक्षित, यद्यपि कलयुग में हजारों दोष हैं, हजारों पाप हैं, लेकिन एक महान गुण है। वो गुण क्या है? कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। यदि कोई भगवान कृष्ण का कीर्तन करेगा, जप करेगा, भजन करेगा, मुक्त संग परम व्रजेत, वह आसानी से जो है मुक्त हो जाएगा। ये महान गुण है कलयुग में। बहुत दोष है कलयुग में, लेकिन एक महान गुण कि जो फल सतयुग में भगवान का ध्यान करने से, त्रेता युग में भगवान का यज्ञ करने से, द्वापर में भगवान का अर्चन करने से प्राप्त होता था, कलो तद हरि कीर्तनात्, कलयुग में केवल भगवान का कीर्तन करने मात्र से वह फल प्राप्त हो जाएगा। ये महान गुण है। कौन? किस में? कलयुग में। यद्यपि दोष तो हैं, लेकिन एक महान गुण है। भक्ति देवी ने जब प्रश्न किया था नारद जी से कि राजा परीक्षित ने कलयुग को जीवित क्यों छोड़ा, तब उस समय नारद जी ने कहा कि यत फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। कि हे भक्ति देवी, राजा परीक्षित ने कलयुग को जीवित इसीलिए छोड़ा क्योंकि उसमें एक महान गुण था। क्या गुण था? कि कलौ केशव कीर्तनात्, कि कलयुग में भगवान केशव के कीर्तन मात्र से व्यक्ति आसानी से भवसागर को पार कर जाएगा। इतना महान गुण होने पर भी, इतना सरल मार्ग होने पर भी हम जो है इसको नहीं अपना पा रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? आप लोग अपने आप को क्या मानते हो, सौभाग्यशाली कि दुर्भाग्यशाली? क्या मानते हैं? क्यों मानते हैं सौभाग्यशाली? और जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं उसके लिए क्या कहेंगे? वो अपने आप को सोचते रहे सौभाग्यशाली, लेकिन होने वाला कुछ नहीं है। सब क्या है? दुर्भाग्यशाली हैं। तो दुर्भाग्य तो है ही। जो हमने कलयुग का आपको लक्षण बताए वो तो सब हो ही रहा है, और आगे और बढ़ेगा तो हमको उतना ही कष्ट मिलेगा, बहुत कष्ट। आज देखो समाज में कितना कष्ट है। श्रीमद् भागवतम में वर्णन आया कि इस जगत में महामारी क्यों फैलती है। श्रीमद् भागवतम कहती है
कि जब जब संसार में बहुत पशु हत्या होती है, बहुत हिंसा होती है, तब प्रकृति क्या करती है? लोगों को दंड देती है महामारी के रूप में आकर। तो आज समाज में लोग इतने कसाई घर खुल चुके हैं, यहाँ तक कि गाय को लोग मारते हैं। तो महामारी फैली और हमको दंड मिल रहा है। तो प्रकृति जो है अपने आप को बैलेंस करती है, तो वो दंडित कर रही है। तो इसमें हम लोग जो है बड़ा ये चिंता का विषय है, बहुत चिंता का विषय है हमारे लिए, क्योंकि हमको दुखी होना चाहिए, हमको चिंतित होना चाहिए। हमको इस संसार में खुश होने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारे लिए चिंता का विषय है कि आगे आने वाला समय कितना भयानक होने वाला है, हम सोच भी नहीं सकते हैं। यहाँ तक बोलते हैं कि क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, क्या लाए थे क्या लेके जाओगे, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा, जो हुआ था वह भी अच्छा हुआ था। यही क्या है? गीता का संदेश है। तो ऐसा हो रहा है समाज में, जो हुआ था अच्छा हुआ था, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। इसलिए क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? चिंता मत करो। क्यों नहीं करें चिंता? ये चिंता का विषय है कि जो हुआ था कहाँ अच्छा हुआ था। भगवान को छोड़कर हम इस जगत में आए, ये अच्छा हुआ अच्छा। भगवान को छोड़कर इस संसार में फंसे हुए हैं, कहाँ अच्छा हुआ। और जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, कहाँ अच्छा हो रहा है। रात दिन कष्ट मिलते हैं, मन हमको कष्ट देता है, शरीर में बीमारियां आती हैं, लोग हमको तंग करते हैं, और न जाने कितने प्रकार के कष्ट, प्रकृति हमको कष्ट दे रही है, नेता हमको कष्ट दे रहे हैं, समाज में हमको जो है लोग कष्ट देते हैं। तो कहाँ अच्छा हो रहा है? बीमारियां आ रही हैं, कोरोना बीमारी आ गई, कहाँ अच्छा हो रहा है? अब जो हो रहा है अच्छा हो रहा है? नहीं अच्छा हो रहा है। और जो होगा वह भी अच्छा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि धर्म का पालन नहीं करेंगे, पाप कार्य करेंगे, दुनिया भर के कुकर्म करेंगे और नरक में दंड पाएंगे। तो ये अच्छा होगा? ये भी अच्छा नहीं होगा। नरक में जाकर दंड पाओगे, ये भी अच्छा नहीं होगा। इसीलिए गीता सार क्या है कि जो हुआ था वह अच्छा नहीं हुआ, जो होगा वह भी अच्छा नहीं होगा, और जो हो रहा है वह भी अच्छा नहीं हो रहा है। यही क्या है? गीता का सार है। यही हमको गीता सिखाती है, याद दिलाती है। तुम चिंता करो अपने विषय में, अपने कल्याण के लिए चिंता करो, अपने मुक्ति के लिए चिंता करो। ये मनुष्य देह अनित्य है, अनित्य देह, अनित्य संबंध कुछ दिन रहेगा, आज है कल समाप्त हो जाएगा। इसीलिए अच्छा क्या है कि ठाकुर भक्ति विनोद जी कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? वही बुद्धिमान व्यक्ति है। अतएव माया मोह छाड़ी बुद्धिमान, नित्य तत्व कृष्ण भक्ति करुण संधान। अतएव माया मोह छाड़ी बुद्धिमान, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो इस संसार में अनासक्त होकर रहेगा और संसार के प्रति आसक्त नहीं होएगा, और इस प्रकार नित्य वस्तु जो कृष्ण भक्ति है उसी का ही पालन करेगा। तो वो बुद्धिमान है। आप चाहे घर में हो, चाहे वन में हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे गृहस्थ हो, कहीं भी रहो आप, यदि आप भगवान का भजन करोगे तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। यदि भजन नहीं करोगे तो फिर सार्थक नहीं, फिर कलयुग के ऐसे भयानक दृश्य आपको देखने पड़ेंगे और आप भी जो हैं उनसे प्रभावित होंगे।